पोल्यूशन वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम इंडिया की बात करें तो पोल्यूशन में इंडिया नंबर 1 की पोजीशन होल्ड करती है। अगर आप 20 वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ देखें तो उस लिस्ट में 14 सिटीज़ इंडिया से ही आते हैं। इस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारे मेजर्स ले रही है। आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पोल्यूशन को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए हुए हैं, जैसे कि ऑड इवन फॉर्मूला को लागू करना। कई बार वो विंटर्स में वाटर स्प्रे करते हैं। गवर्नमेंट BS4 से BS6 की तरफ भी डायरेक्टली जा चुकी है। BS5 को स्किप कर दिया है। ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं। इनमें से एक मेजर है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। हेलो, मैं हूं संतोष सिंह और मैं ऑटोमोबाइल रिसर्च में पिछले 13 साल से काम कर रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के डिटेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्क्रैपिंग वर्ड सुनते ही एक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आता है। स्क्रैपिंग मतलब फेंक देना। जनरली हम इंडियंस कोई भी चीज़ को जल्दी फेंकते नहीं हैं, उसे प्रिजर्व करके रखते हैं एक यादगार के तौर पे। मुझे याद है मेरे पापा की स्कूटर, हमने कई सालों तक उसे संभाल कर रखी थी। वो चलने लायक नहीं थी, फिर भी हमने संभाल कर रखी हुई थी। पर एक दिन शायद एक कबाड़ी वाले ने उसे चुरा लिया। इससे अच्छा तो होता कि हम उसे स्क्रैप कर देते। आइए जानते हैं ये स्क्रैपिंग पॉलिसी है क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट 2019 में मोटर व्हीकल रूल में एक अमेंडमेंट लाई है। इस रूल के हिसाब से 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना होगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ एक मेजर सोर्स होती हैं पोल्यूशन का। इस रूल के मुताबिक 15 साल से ज़्यादा पुरानी कमर्शियल गाड़ियाँ और 20 साल से ज़्यादा पुरानी प्राइवेट गाड़ियाँ स्क्रैपिंग के लिए एलिजिबल होंगी। अगर आपकी गाड़ी 15 साल या 20 साल से पुरानी है तो आपको अपनी गाड़ी को स्क्रैप करना होगा। गवर्नमेंट ने इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप नहीं करना चाहते तो अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू करना होगा, जो कि हर 6 महीने पे रिन्यू करना पड़ेगा। पहले इसकी लिमिट थी 1 साल, पर अभी 6 महीने पर उसको करना पड़ेगा। यानी कि इसके लिए हर 6 महीने बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए खर्चा उठाना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने स्क्रैपिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स, टैक्स रिबेट का प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया हुआ है। गवर्नमेंट इस पे विचार कर रही है। आने वाले बजट में हो सकता है हमें इसके बारे में और डिटेल्स पता चले। तो जब ये डिटेल्स हमें पता चलेंगी तो उस समय मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। वैसे व्हीकल स्क्रैपिंग होती क्या है? व्हीकल स्क्रैप मतलब उसमें किया क्या जाता है? हमें पता है कि हमारी व्हीकल में बहुत सारे मेटल, प्लास्टिक, रबर पार्ट्स होते हैं। कई जगह उसमें कूलेंट होता है, बैटरीज होते हैं। तो जब हम अपने व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए भेजते हैं तो इन बॉडी पार्ट्स को काट कर मेटल को सेपरेट किया जाता है, प्लास्टिक सेपरेट किया जाता है, रबर सेपरेट किया जाता है और ये रिसाइक्लेबल होता है। ज़्यादातर 80% बॉडी के पार्ट्स रिसाइकल हो जाते हैं। रिसाइकलिंग की वजह से एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा होता है। 2018 में जोकोपिंग यूनिवर्सिटी में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। उसमें यह बताया गया था कि इंडिया में लगभग 55 लाख ELV हैं। ELV मतलब एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, यानी कि वो गाड़ियाँ जिनकी उम्र हो चुकी है, जो 15 साल से पुरानी हैं। अगर हम सिर्फ चेन्नई, इंदौर और दिल्ली की बात करें तो 1.62 करोड़ के आसपास ELV होंगी 2030 में, जो कि रिसाइकल के लिए रेडी होंगी। ये सारी ELVs या पुरानी गाड़ियाँ पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होती है। इंडिया में कुछ स्क्रैपिंग एजेंसीज हैं जो अनऑथराइज्ड है, जो कि गाड़ियाँ तो ले लेती हैं, उन्हें स्क्रैप करती हैं, लेकिन उनके मटेरियल्स को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं करती हैं। जैसे कि बैटरी को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना होता है, कूलेंट, ऑयल, रेफ्रिजरेंट, ये इन्हें ऐसे ही नाली में बहा दिया जाता है, जिससे नदी का पानी भी पोल्यूट होता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, जो इतनी सारी ELVs अभी पड़ी हुई हैं, उनमें से कुछ तो यूज़ हो रही हैं और बहुत सारी कहीं ना कहीं पार्किंग में पड़ी हुई हैं, कहीं रोड पे पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से स्पेस भी ऑक्यूपाई हो रहा है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आने की वजह से इन सब में इम्प्रूवमेंट होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इम्प्रूव होगा, वाटर पोल्यूशन लेवल भी कम होगा और बहुत सारी पार्किंग स्पेस और रोड्स इन पुरानी गाड़ियों, खटारा गाड़ियों से फ्री हो जाएंगी।
ये तो है एनवायरनमेंट की बात। अगर हम बात करें कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी से इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जानिए कि मौजूदा हालात में व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा है नहीं। जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो इसको अथॉराइज्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ बनानी होंगी, जिसकी वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ आपके गाड़ी को स्क्रैप करके उसके मेटल पार्ट्स को रिसाइकल करने के लिए भेज देती है, और यही मेटल पार्ट्स रिसाइकल होके नई गाड़ियों में लगते हैं। इससे स्टील की जो इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया के ऊपर कम होगी। दूसरी बात, इससे सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि आपकी पुरानी गाड़ी तो स्क्रैप हो चुकी है, आपको गाड़ी की ज़रूरत है तो आप नई गाड़ी खरीदेंगे। एक एस्टिमेट के हिसाब से कमर्शियल व्हीकल्स की सेल 65% इन नेक्स्ट 3 इयर्स बढ़ सकती है। व्हीकल स्क्रैपिंग इंडस्ट्री एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम ये भारत के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो ये व्हीकल स्क्रैपिंग इंडस्ट्री 75 इयर्स ओल्ड है, और ये वहाँ की 16th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जहाँ पे लगभग 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। और ये इंडस्ट्री तकरीबन $25 मिलियन जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। अकेले यूएस और कनाडा से रिसाइकिल किए हुए स्टील से लगभग 13 मिलियन न्यू व्हीकल्स बनते हैं एक साल में। इस पॉलिसी के आने की वजह से एक और फ़ायदा होगा कि लोगों की सोच बदलेगी। जनरली हम बहुत सारी चीज़ों को बिना सोचे समझे कई बार फेंक देते हैं, इसे रिसाइकल नहीं करते, लेकिन हमें जब इसकी वजह से रिसाइकल का इम्पोर्टेंस पता चलेगा तो हम चीज़ों को फेंकने से पहले सोचेंगे रिसाइकल करने के लिए। इस पॉलिसी के आने की वजह से आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि क्या मेरी गाड़ी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मैं अपनी गाड़ी को स्क्रैप नहीं करना चाहता। ऐसे बहुत सारे सवाल मन में उठेंगे। तो हम आपको बता दें, इससे आपके गाड़ी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। वैसे एक ऑप्शन भी है कि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से पहले आप अपनी गाड़ी को दूसरे स्टेट में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उसको वहाँ दूसरे स्टेट के आरटीओ में री रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन ये काफ़ी झंझट का काम है, और इसमें आपकी गाड़ी का मिसयूज़ होने का भी चांस है। इससे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है कि आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराएं। गवर्नमेंट व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स भी ला सकती है। भी खबरों की माने तो आपके नए व्हीकल के परचेज पे 1% का इंसेंटिव मिल सकता है, टैक्स रिबेट मिल सकता है, और इसके अलावा ऑटो मेकर्स भी आपको नई व्हीकल के परचेज के समय कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन ये इंसेंटिव्स और डिस्काउंट्स या टैक्स रिबेट्स के डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले बजट में इसका अनाउंसमेंट हो। जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। हमने आपको बताया कि यूएस यूरोप में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पहले से एग्जिस्ट करती है। वहाँ की गवर्नमेंट्स ने लोगों को अपनी पुरानी व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स लाए। जैसे कि यूएस में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, कैश फॉर क्लंकर्स। इस प्रोग्राम के तहत लोगों को $2,500 से $4,500 पर यूनिट व्हीकल स्क्रैप करने के लिए मिलते थे। यूके में यही अमाउंट 1000 से 2000 पाउंड्स, जर्मनी में 3590 पाउंड्स दिए गए। आपको याद होगा 2008 में एक ग्लोबल रिसेशन आया था, जो कि काफ़ी बड़ा रिसेशन था। पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई थी, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑटोमोबाइल मार्केट भी सैचुरेट हो चुका था, तो गाड़ियाँ भी बिक नहीं रही थी। तो उस समय 2009 में यूएस, यूके, जर्मनी जैसे कंट्रीज़ ने व्हीकल स्क्रैप प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स लाई थी। इस इंसेंटिव्स का फ़ायदा ये हुआ कि लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करते थे, और जिसकी वजह से सेल बढ़ा, जिसमें इकोनॉमी को रिवाइव होने में काफ़ी मदद मिली थी। हमने ये तो जान लिया कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, उसका एनवायरनमेंट के लिए क्या बेनिफिट है, इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट है। आइए अब हम जानते हैं कि अपनी गाड़ी को स्क्रैप कैसे कराएं। इसके लिए आपको अपनी पुरानी गाड़ी इन फैसिलिटीज़ पर लेके जानी होगी, और साथ में अपने आरसी बुक को भी ले जाना होगा, ताकि इससे ये पता चले कि ये गाड़ी आपकी ही है। वहाँ जाने पर ये अथॉराइज्ड डीलर्स आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करेंगे, और आपकी गाड़ी के कंडीशन के हिसाब से आपको उसका पेमेंट दिया जाएगा। साथ में ही स्क्रैपिंग करने से पहले गाड़ी का चैसी नंबर का और इंजन नंबर कट करके आपको दे दिया जाएगा, ताकि ये गाड़ी फ्यूचर में मिसयूज़ ना हो सके। साथ में ही ये अथॉराइज्ड डीलर्स आपको 2 सर्टिफिकेट्स देंगे। एक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग।
इन दोनों सर्टिफिकेट्स को आपको संभाल कर रखना है। जब भी आप अपनी नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिखाना होगा, जिसके दिखाने पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। जब अगर आपने उस इंसेंटिव को अवेल कर लिया है तो उसके बाद ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैंसिल कर दिया जाएगा। ये वन टाइम यूज़ के लिए है। और दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग आपको संभाल के रखना होगा। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए डीलर के पास छोड़ दिया और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आ गए, लेकिन डीलर ने आपकी गाड़ी को स्क्रैप करने की बजाय उसे किसी को बेच दिया, और जो कि इलीगल एक्टिविटी में यूज़ हो गई। तो इससे सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग आपके पास होने से आप सेफ रहेंगे। आप ये कह सकते हैं कि आपने तो अपनी गाड़ी स्क्रैप करने के लिए दे दी थी। सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग को लेकर आप आरटीओ को अप्रोच कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं। एक बार आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गया तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर फ्री हो जाता है, जो कि बाद में किसी नई गाड़ी के लिए यूज़ होगा। हमारे ओपिनियन में तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। इससे हम भी अपने एनवायरनमेंट को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए इस पॉलिसी का स्वागत करें और अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। और इस पॉलिसी से रिलेटेड और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हम आपको इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।